अरे भाई देखो यार, मैंने तो पहले ही तुमसे कहा था कि ये लड़की ठीक नहीं है और इसको यहाँ पे रखना किसी खतरे से खाली नहीं है। अभी भी तुम्हें संभल जाना चाहिए क्योंकि ये कुछ भी कर सकती है। इसलिए बेहतर यही है कि खुद इसका हाथ पकड़ के मैं इसको खुद इसके घर छोड़ के आऊँ। जिस पर वो कहता है कि नहीं, हम लोग ऐसा नहीं कर सकते हैं। अरीबा को अभी कोई नहीं रखेगा, उसके माँ बाप तो उसको बिल्कुल भी वहाँ पे नहीं रखने वाले। और वैसे भी वो खुद भी इस घर में नहीं जाएगी क्योंकि अभी मैं चाहता हूँ कि खैर खैरियत से तबीन का सारा मामला हैंडल हो जाए, जिसकी वजह से परेशानी बनी हुई है। पर अब देखेंगे कि यान को सब पता चल चुका है और कहता है कि मुझे तो समझ नहीं आ रही कि आखिर इस लड़की को ऐसी क्या ज़रूरत आन पड़ी थी कि इसने ये सब कुछ किया। बहरहाल उसने पहले की तरह फिर से एक कहानी गढ़ दी है और बता दिया है कि भाई मुझे इस चीज़ की ज़रूरत थी तो मैंने ये सब कुछ किया। खैर फला फला हर चीज़ झूठ, हर चीज़ बकवास कर रही है और कुछ भी नहीं है। लेकिन जी अब देखेंगे कि फिर दोबारा से अब अयान और उसकी माँ काफ़ी परेशान हो चुके हैं। एक दफ़ा उसकी माँ ख़ास तौर पर काफ़ी ज़्यादा चौकन्नी हो चुकी है कि ऐसा ना हो कि फिर से उसकी भतीजी फिर से कोई कारनामा कर दे और चोरी चोरी करके यहाँ से कुछ उठा ठू के ले जाए। इस बात की टेंशन ने उसको काफ़ी परेशान कर दिया है और वह सोचती है कि आखिर वो ऐसा क्या करे कि इससे जान छूट जाए। बहरहाल अब देखेंगे कि जैसे उसको तबीन के बारे में पता चलता है तो उसकी माँ काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और कहती है कि मेरा दिल है जाकर मैं अपनी बेटी को खुद मुबारकबाद दे के आऊँ और उसके सर पे प्यार का हाथ रख के आऊँ। जिसकी वजह से या वो कहता है यान कि इसमें कोई भी गलत बात नहीं, मैं आपको आज ही ले जाऊंगा। लेकिन उसकी माँ उसको वहां पे जाने से हाथ साफ मना कर देती है और कहती है कि नहीं, तुम वहां पे नहीं जाओगी। जो कुछ भी होगा, जो सिस्टम होगा, मैं खुद हैंडल करूंगी। इसलिए तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। और देखो ये बात अरीबा के कानों तक ना पहुंचे। है तो वो उसकी बहन, लेकिन उसकी सारे काम तबाह करने के लिए वो पहले ही तैयार बैठी हुई है। उसने पहले भी ये सब कुछ किया है और मजीद इस तरह की हरकतें करेगी, तो इसलिए मैं नहीं चाहती हूँ कि ये सारा माजरा जो है खराब हो। तो बहरहाल रीबा से इन सारी चीज़ों को छुपा के ही रखना पड़ेगा। आप देखेंगे जी ऐयान जो है वो बहुत हैरान परेशान है कि आखिर ये सब कुछ क्या हो गया। और फिर दोबारा से वो कह रहा है कि आखिर अम्मी ऐसा कैसे हो सकता है, मुझे तो समझ नहीं आ रही है। आखिर वो जिमी शिमी कहाँ पे गया, वो तो किस्सा ही ऐसे लम्हा लपेट हो गया और ख़त्म होकर रह गया। लेकिन जी आप देखेंगे कि रीबा को शक हो रहा है कि कहीं ना कोई ऐसी खबर ज़रूर है जो उससे छुपाई जा रही है और उसको नहीं बताई जा रही। अब वो इस चीज़ के पीछे पूरे तरीके से भागने की कोशिश कर रही है कि आखिर हो क्या रहा है सकता है। इसको भी ये रीबा के साथ साथ सज़ा मिलनी चाहिए। जो कुछ इसने किया है इसकी सज़ा भी इसको मिलनी चाहिए, क्योंकि ताबीन के साथ जो ज़्यादती हुई थी वो कोई कम नहीं थी। लेकिन उस बेचारी का सब्र कि वो खामोश हो गई। लेकिन जी ये जो राइटर है इसको खामोश नहीं रहना चाहिए। इसको ऐसे ऐसे अल्फाज इन दोनों की बारे में लिखने चाहिए, इनकी सज़ा ऐसी होनी चाहिए कि ज़माना देखे। बहरहाल देखिए कि क्या होगा। लेकिन जी बहुत खुश हो चुकी है ताबीन की माँ और कहती है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अपने सारे फ़र्ज से भारी, यानी कि ख़त्म हो गए मेरे सारे फ़र्ज, सारी टेंशनें ख़त्म हो गई। लेकिन उसका बाप कहता है कि इस रीबा का क्या करना है। अभी भी मेरे सर पे सिर्फ और सिर्फ इस रीबा की टेंशन मंडला रही है कि ये लड़की कहीं कुछ भी कर सकती है। उसको तो कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए किसी भी बात की, क्योंकि रोड़े अटकाने में मेरी बच्ची माहिर है और आकर फिर से कोई ऐसा रोड़ा अटकाएगी कि काम फिर से ख़राब हो जाएगा। लेकिन इस बारी इस लड़की यानी कि तबीन का काम ख़राब नहीं होने वाला है, क्योंकि तबीन बड़ी मुश्किल से इस चीज़ पर राज़ी हुई है। इसलिए जब आप देखेंगे कि अब इन लोगों को ये खुद ही सेट कर लेगी। बहरहाल रीबा को भी पता चल जाता है कि आखिर तबीन के साथ क्या होने वाला है। काफ़ी खुश एक्साइटेड होने की बजाय गुस्से में बहुत ज़्यादा आग बगोला हो जाती है और फिर से एक और इंतकाम लेने के लिए आगे बढ़ जाती है और सोचती है कि बस अब इसका काम ख़त्म कर दिया जाए। बिलाखिर शहरयार की मुराद पूरी हो चुकी है। काफ़ी ज़्यादा खुश है शहरयार और कहता है कि देखो, कभी भी अपने दिल पर इस तरह माज़े की परछाइयाँ मत लाना। मैं तुमसे इसी बात की उम्मीद करता हूँ। जिस पर वो कहती है कि कैसी बातें कर रहे हो, क्या तुम्हें अभी भी इस बात का शक है कि कुछ गलत कर सकती हूँ मैं। जिस पर वो उसको कहता है कि मुझे तुम पर शक नहीं बल्कि अयान पर शक है और मैं जानता हूँ कि वो अपने मकसद के हसूल के लिए
कुछ भी कर सकेगा। जिस पर आप देखेंगे कि साफ-साफ वो शहरयार को समझाती है कि अब ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ये मेरा आपसे वादा है और परेशान होने की बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं है। जिसको सुनकर वो कहता है कि मुझे तुम्हारी बातों पे बिल्कुल यकीन है कि तुम क्या कह रही हो। आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा खुश है ताबीन, क्योंकि उसने आपको खुश कर लिया है और ये चीज़ें देख के यान काफ़ी घबरा जाता है और कहता है कि आखिर कैसे मैं इस बात का यकीन कर लूँ। तुम मुझे एक रास्ता बताओ कि तुम क्या करना चाहती हो। जिस पर उसकी माँ कहती है कि देखो यान, उसकी ज़िंदगी में बड़ी मुश्किल से खुशियाँ आई हैं और मैं अब किसी को भी उसकी खुशियों पर डाका नहीं डालने दूंगी। मैं ताबीन की ज़िंदगी में सिर्फ खुशियाँ देखना चाहती हूँ और अब मैं कुछ भी उसके साथ बुरा नहीं होने दूंगी। ये बात तुम्हें भी अब समझनी होगी। जिस पर ताबीन को वो साफ साफ कहता है कि तुम अपनी ज़िंदगी में खुश रहो, मैं तुम्हारी ज़िंदगी में कभी रुकावट नहीं बनूंगा। लेकिन तब इसको समझ आएगी जब सारी हकीकत खुलकर इसके सामने आएगी और सारा माजरा आएगा कि क्या क्या हुआ। वो जाकर अपनी माँ को ये सारी कहानी बताएगा और कहेगा कि आपकी भतीजी की मंगनी हो चुकी है और वो काफ़ी ज़्यादा खुश है। अरीबा के तो ऐसे छक्के ही उड़ जाते हैं और वो कहती है कि आखिर कैसी बातें कर रहे हो यान, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही तुम्हारी, वो मंगनी कैसे कर सकती है। जिस पर वो कहता है कि तुमने जो तमाशा करना था ना, सो कर लिया है, इसलिए बेहतर यही है कि अब कुछ भी और कहने की ज़रूरत नहीं है। बहरहाल अब देखेंगे कि अब अरीबा को भी समझ आ जाएगी कि उसने क्या किया है, क्योंकि अयान को हर चीज़ की खबर हो चुकी है कि क्या हुआ और क्या नहीं हुआ। लेकिन अभी भी अरीबा की वही ज़िद और वही हठधर्मी है और कहती है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, आप लोग बिला वजह मुझ पर इल्ज़ाम लगाने की कोशिश कर रहे हैं। जिस पर उसकी माँ कहती है कि बेटा जी, ये बातें तो मैं पहले ही बड़े अच्छे तरीके से जानती थी, लेकिन खामोश थी क्योंकि मेरा बेटा इस चीज़ को मान नहीं रहा था। लेकिन अच्छा हो गया, उसकी आंखें खुल चुकी हैं। देखो बेटा, बहुत जल्द तबीन की इसलियत भी तुम पर खुल जाएगी और फिर तुम्हें समझ आएगी कि सरीबा ने क्या क्या खेल खेले हैं, क्योंकि तुम तबीन को जिस तरीके से गलत समझ रहे हो वो भी बहुत जल्द दूर हो जाएगा। अयान कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं है, मैं जानता हूँ कि वो हरकतें उसने की हैं, इसलिए आप बिला वजह उस बात को बार बार मत घसीटा करें। आप देखेंगे कि अब अरीबा की माँ साफ साफ अयान से कह देती है कि मैं अब तबीन की खुशियों पर किसी को डाका नहीं डालने दूंगी, इसलिए बेहतर यही है कि आइंदा से कभी भी तुम्हारा सामना तबीन के साथ ना हो, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो अबीन की ज़िंदगी पर असर बढ़ सकता है। लेकिन दूसरी तरफ काफ़ी गुस्से में आ चुकी है अरीबा, क्योंकि अरीबा समझ चुकी है कि अब उसकी यहाँ पर भी दाल नहीं गलने वाली है। बहुत जल्द ये खुद इसको दिक्के दे के यहाँ से बाहर निकालेगा, क्योंकि अयान बड़े अच्छे तरीके से समझ चुका है और जान चुका है कि सब कुछ किसने किया था और क्या किया था। इसलिए जी आप देखेंगे कि वो उसको साफ साफ कहता है कि तुमने जो करना था सो कर लिया, अब मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी है, तुमने बहुत ही गलत किया है और इस चीज़ की उम्मीद मुझे तुमसे नहीं थी। मुझे हर कोई कहता रहा कि अरीबा चोर है, लेकिन जी मैंने किसी की नहीं सुनी और मैंने कहा अरीबा चोरी नहीं कर सकती। जिस पर वो कहती है कि वाकई में मैंने चोरी नहीं की, यानी कि अभी भी वो अपनी इन बातों पर डटी हुई है और कोई बात मानने को तैयार ही नहीं है।